आज वहाँ पर गया 2016 में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने वहाँ पर एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया हुआ है। मुझे शर्म आई वहाँ पे। जो चीज़ें देखिए दिल से आज बात करेंगे। ठीक। मुझे शर्म आई वहाँ पे कि हमारे म्यूनसिपल काउंसिल ने वहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक बनाया, और जब मैंने वो टॉयलेट ब्लॉक देखा कि सारी कितनी गंदगी सीवरेज तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मतलब म्यूनसिपल कमेटी उसको साफ नहीं कर रही। यस एग्जैक्टली, सैनिटेशन उसका आज तक हुआ ही नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स। मैं हूं साहिल सुहेल। साल 2018 में यहाँ पे म्यूनसिपल के इलेक्शन पहली बार हुए। म्यूनसिपल कमिटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है सामने आए। और इसी बीच में जो अनंतनाग म्यूनसिपल काउंसिल है, यहाँ पे भी इलेक्शन हुए। उस वक्त के कांग्रेस लीडर हिलाल अहमद शाह इस काउंसिल के चेयरमैन बने। बाद में अब उन्होंने अपनी पार्टी जो है ज्वाइन की हुई है। जब 370 की एब्रिकेशन के बाद उन्हें डिटेन किया गया और बाद में रिलीज़ किया गया, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, वो अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पॉलिटिकल सवाल आज नहीं करेंगे, आज अनंतनाग की बात करेंगे। अनंतनाग में पिछले 3 साल में क्या डेवलपमेंट हुई, आज हिलाल अहमद शाह से पूछते हैं। क्योंकि हर बार जो हम देखते हैं, चाहे अपनी पार्टी के लीडर है, चाहे खुद हिलाल अहमद शाह है, कह रहे हैं कि अनंतनाग में तब्दीली आई है। लेकिन अनंतनाग का ये हाल है कि जो स्ट्रीट लाइट्स चंद साल पहले लगाई गई थी, आज तक वो चालू नहीं हो पाई है, आज तक उनसे आवाम को फ़ायदा नहीं मिला है। यही हाल दूसरे सेक्टर्स का है। आज सेक्टर वाइज बात करेंगे हिलाल अहमद शाह से। हिलाल साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने मुतमईन हैं? पिछले 3 साल में क्या किया आपने आवाम, अनंतनाग की आवाम में कितने मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यो तो टाइम कम मिला, चाहे उसमें हम अक्टूबर 2000, जैसे आपने कहा अक्टूबर 2018 में इलेक्शन हुए, 29 अक्टूबर को हम यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी आए, तो साथ ही सर्दियों का मौसम था, तो बर्फ़ हटाने का काम किया। पहली बार अनंतनाग में हमने टिपरू में बर्फ़ डाल के यहाँ से हटाया, क्योंकि रीज़न उसका यही है कि जो हमारे अनंतनाग शहर में, चाहे वो इस वक्त का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जिसको जाना जाता है, या मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, ये दोनों हॉस्पिटलों को खाली अनंतनाग का रश नहीं है या इनको ही कैटर नहीं करते हैं, पूरे साउथ कश्मीर से, इनफैक्ट चिनाब वैली से भी लोग आते हैं। जब सर्दियों में बर्फ़ गिरा तो एक साइड से जब बर्फ़ की मशीन, काफ़ी बर्फ़ गिरा था पिछले 2-3 साल से लगातार सर्दियों में, उस वक्त जब बर्फ़ गिरा, जब स्नो कटर ने बर्फ़ हटाया तो एक साइड वो जमा हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम हुआ। हिलाल साहब, एक सेकंड, ये वो काम है जहां जिसके लिए आप पैसा लेते हैं लोगों से, और ये काम तो नेसेसरी है आपके लिए। मुझे आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन मुझे बताइए, आउट ऑफ बॉक्स क्या कुछ आपने अनंतनाग की आवाम के लिए। सफाई म्यूनसिपल कमेटी, अगर आप चेयर पे होते तब भी होती थी, अगर आप नहीं होते तब भी होती थी। सफाई का जो जुरिडिक्शन है वो म्यूनसिपल कमेटी का है, और वो उनको करनी है क्योंकि आप यूज़र चार्जेस लेते हैं। मुझे आप बताइए कि आउट ऑफ बॉक्स आपने क्या किया अनंतनाग के आवाम क्या हो, क्योंकि उसके बाद मैं सेक्टर वाइज आपसे पूछना चाहूँ। नहीं, इसके लिए जो आपने शुरुआत किया 3 साल का, ये तो 3 सेकंड में ख़त्म नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इतना ज़रूर है, मैं समझ गया आप शायद जल्दी में हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। बर्फ़ जो हटाया गया, यही मैंने कहने का मकसद था। ये पहली बार ही हुआ जब आए। पहली बार बर्फ नहीं हटाया ना, पहली बार नहीं हटाया गया, बर्फ हमेशा हटाया जाता है। पहली बार बर्फ़ को टिपरू में डाल के लिफ्ट किया गया, ये आज तक नहीं हुआ है। हम हमारे आने से पहले, इसको तो आप पहले एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, नहीं, सच है। ठीक है। ओके। उसके बाद सर्दियों में निकलने के बाद हमने काउंसिल में हमारा सबसे जो मेन फोकस रहा है पहले दिन से, दैट वाज सैनिटेशन, कि सैनिटेशन को इस शहर में किस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे, वो काउंसिल में हमने उस वक्त डिस्कस किया। और दूसरा था डेवलपमेंट को लेके, कि अनंतनाग में हमारे आने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था और हमारा प्लान क्या है, आगे एक्शन ऑफ प्लान क्या है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। उसमें हमें 2-3 महीने मिले। 5 अगस्त के बाद लगभग बंद रहा, फिर उसके बाद 20 में हम आए। मैं बाकी सारा बोलूँगा, इसको शॉर्टकट में बोलूँगा। 20 में कोविड फर्स्ट वेव, 21 में सेकंड वेव में अभी कुछ महीने हमें काम करने को मिला। फिर भी हमने क्या क्या किया, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। जहाँ पर सैनिटेशन की बात है, सैनिटेशन में जैसे आपको पता है, अनंतनाग में जब हम आए, आपको याद होगा लाल चौक में कलेक्शन पॉइंट था, अच्छाबल अड्डे के बाहर कलेक्शन पॉइंट था, स्टेडियम के बाहर कलेक्शन पॉइंट था, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट। गार्बेज कलेक्शन पॉइंट होता है कि जब मोहल्लों से सारा कूड़ा निकालते थे, गार्बेज, वो सड़क पर रखते थे, जिससे लोगों को जो बदबू या परेशानी होती थी,
ये डिकेड से वहाँ पर पड़ा हुआ था। अशेजीपुरा के लेफ्ट साइड में था, वुमेन्स कॉलेज के बख्शियाबाद में था, केपी रोड में बहुत सारी जगह था। ऐसे 9 कलेक्शन पॉइंट्स है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आप 3 साल में कह रहे हैं, आज अनंतनाग बिन फ्री है। आज कोई गार्बेज कलेक्शन पॉइंट नहीं है। इसमें हमने हुपर्स खरीदे, अभी 14 ही हुपर्स हमारे पास पहुंचे हैं। 11 और हमने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू किया हुआ है। मेरे ख्याल से अगले महीने 1.5 महीने में और 11 हुपर, ताकि 25 के 25 वार्डों में एक एक हुपर रहेगा, जो डोर टू डोर प्रॉपर कलेक्शन होगी। जिसके लिए हमें सैनिटेशन में 2 प्लान और है जिस पर काम चल रहा है। एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहां मैं ज़रूर कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब का मशकूर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें उसके लिए 70 कनाल लैंड वरन हाल में दे दी। वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट का DPR बन गया, काम हुआ है। अभी खाली बाकी टेंडरिंग प्रोसेस में वो है, वो भी वरन हाल में बनेगा। उसके साथ साथ सेग्रीगेशन एट सोर्स, सेग्रीगेशन एट सोर्स किचन में ही डस्टबिन में ड्राई अलग वेट अलग। उसके लिए हमने लगभग 10 वार्ड्स में अभी तक डस्टबिन जो है वो फ्री हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। देखिए हमारे पास अनंतनाग टाउन में लगभग 12,800 के करीब हाउस होल्ड्स है। उसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो शॉप्स है वो लगभग 10,800 के करीब हमारे शॉप्स है। इन सब को हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 10 वार्ड्स में हमने किया। बाकी प्रोसेस भी जब तक कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तब तक हम ये सारे डस्टबिन भी करेंगे। अवेयरनेस के लिए हमने टीम वार्ड वाइज डिप्यूट किया हुआ है, 2-2 लोग जो आज की डेट में घर घर जाके एक घर में जाते हैं वहाँ पे और घर वालों को किचन में अवेयर करते हैं। एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ अनंतनाग सिटी, आप मुझे बताइए, आप शेरबाग कभी गए हैं? उसकी हालत आपने देखी है? मैं इनफैक्ट आज ही शेरबाग में था। शेरबाग में आज वहाँ हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट्स ने वो जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है लगातार रेगुलरली, म्यूनसिपल काउंसिल भी हम भी कर रहे हैं। आज उनके साथ हमने कोलैबोरेशन में प्रोग्राम किया था। मैंने आज देखा, आप ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि मैं आज वहाँ पर गया। 2016 में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने वहाँ पर एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया हुआ है। मुझे शर्म आई वहाँ पे जो चीज़ें देखिए, दिल से आज बात करेंगे। ठीक। मुझे शर्म आई वहाँ पे कि हमारे म्यूनसिपल काउंसिल ने वहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक बनाया, और जब मैंने वो टॉयलेट ब्लॉक देखा कि सारी कितनी गंदगी सीवरेज तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मतलब म्यूनसिपल कमेटी उसको साफ नहीं कर रही? यस एग्जैक्टली, सैनिटेशन उसका आज तक हुआ ही नहीं है। और जब मैंने जिस दिन मैंने जब रिव्यू किया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ पर क्या है, आज तक तो मुझे ऑफिस से इससे पहले आप ऑफिस से बाहर नहीं निकले थे? मैं हमेशा ऑफिस से बाहर निकलता हूँ। फिर आप शेरबाग इससे पहले? शेरबाग में आज हमने स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव लगाई। जब स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव थी तो मैं पूरे चारों साइड से घूमा। ये एक लेफ्ट साइड में उस वक्त जो इन्होंने फैसला लिया एक साइड में बनाया हुआ है। जब मैं वहाँ पर गया उसकी हालत देखी, आते ही मैंने एक कमेटी जो है तश्कील किया जो रिपोर्ट देंगे, जो भी उसमें जिसकी भी लेवल पर गलती होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पास में ही मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है। आपको लग रहा है कि अनंतनाग के लोगों को एक पनिशमेंट दिया जा रहा है काफ़ी टाइम से? वहाँ आप कभी गए हैं? मैं बार बार जाता हूँ मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। इससे यहाँ आने से पहले भी मेरी हमेशा ये डिमांड रही है कि वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, मगर मैं आपकी वसादत से यहाँ पर जो अभी हमारी ऑनरेबल MOS यूनियन MOS भारती जी आई थी यहाँ पर पहलगाम में, मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। उधर ये ज़रूर डिस्कस हुआ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज थे, इनफैक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब सारे थे। तो वहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पर बिल्डिंग है वो सेफ नहीं दी गई, बट ये ज़रूर फैसला हुआ कि 200 बेडेड हॉस्पिटल आपने एज अनंतनाग के पहले सिटीजन होने के नाते आपने ये सवाल नहीं पूछा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कब होना था? पहले होना था कि सारी इन्वेस्टमेंट होने के बाद 12 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए, तब जाके गवर्नमेंट सेफ्टी ऑडिट करती है पहले फ्लोर का और उसे अनसेफ करार देती है। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि इसका एक्शन होना चाहिए इसमें जो मुलविस हो गए, कि पहले बिल्डिंग बननी थी और पहले बिल्डिंग बननी थी या पहले सेफ्टी ऑडिट होना था? देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद इनफैक्ट इस पर सीरियस है कि ऐसा क्यों हुआ है, बट हमने वहाँ पर हमारी ये डिमांड ज़रूर रही कि हमें एक मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की बहुत अशद ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने 1 महीने का डेडलाइन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका DPR, वो फाउंडेशन स्टोन उन्होंने कहा कि 1 महीने में वो खुद आएगी लगाने के लिए, तब तक सारा जो भी प्रोसीजर है वो होना चाहिए। और ये एक चलो देर ही सही
मगर एक खुशखबरी तो ज़रूर है। उसके साथ साथ अगर हेल्थ की बात आपने की, इन्हीं 3 साल में अलग अलग फोरम्स पे मैंने उठाया। सिटी स्कैन आज आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंगलात मंडी में है। MRI नहीं है। मैं आप मुझे बताने दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास डायलिसिस सेंटर नहीं था हमारे, आज डायलिसिस सेंटर भी है, आज सिटी स्कैन भी है। MRI नहीं है। अगर आप देखेंगे ये MRI के ऊपर मैं जब उन्होंने सुना कि पूरा साउथ कश्मीर लगभग 30 लाख लोगों का आना जाना होता है यहाँ पे, बहुत ही सीरियसली लेके इमीडिएट डायरेक्शन दी गई और उसी वक्त डिस्कशन होके किस तरीके से जो है उसका भी 1.5-2 महीने का डेडलाइन दिया गया कि प्रोसेस शुरू हो ताकि यहाँ पर इमीडिएटली MRI लगाया जाए, जो आपने हेल्थ सेक्टर की बात की। बताइए कि एज इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इससे पहले हमें बताया जाता था कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। आपके आने के बाद क्या कुछ तब्दीलियां आई? देखिए, अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे, सबसे पहले तो यही 3 साल जो हम रहे, बंद कितना रहा वो पार्ट आपके सामने है। दूसरा पार्ट ये है कि अलग अलग करीबन 3 करोड़ के करीब ये ऑल सोर्सेज से हमें, चाहे उसमें ट्रेड टैक्स हो, चाहे उसमें रेंट हो, चाहे पट्टी टैक्स हो, बिल्डिंग परमिशन का हो, ये सारा मिला जुला के 3 करोड़ के करीब जो हमारा टारगेट था कि इसको हम 5 करोड़ करेंगे। अब आप बोलेंगे किस तरीके से हो सकता था? जैसे मैंने कहा 10,800 शॉप्स है, 2,000 ही अभी तक ट्रेड लाइसेंस दे रहे हैं। वो भी एक इशू है कि उनके साथ वो एक शेड्यूल उस वक्त जो बना हुआ था 2014 में, उसके बाद कभी वो दोबारा नहीं बन पाया। मगर वो हमने काउंसिल में बैठे, ट्रेडर्स के साथ बैठे 19 अक्टूबर को माई टाउन माई प्राइड में, जब ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे वर्दी, तो हम बैठे, हमने डिस्कस किया। वो अभी हम बात ये ज़रूर है, डिले ऑफिस की तरफ से काफ़ी हुआ। 19 अक्टूबर 2020 को हमने वो किया था, अभी तक भी वो नोटिफाई नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सीरियस नोट लिया है उसका, तो पिछले काउंसिल में भी मैंने बोला है, वो ऑन रिकॉर्ड है, आपको कॉपी में दूंगा कि किस लेवल पर जो है ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, ताकि ये जो रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है, ये रेवेन्यू लॉस, क्योंकि म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के कितने एसेट्स है, कितने शॉप्स है? 650। तो 650 शॉप से पर शॉप कितना रेंट ले रहे हैं आप? देखिए, पर शॉप का ये तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बना है। जैसे अगर हम आज कहीं पर शॉप बनाते हैं, उसका ऑक्शन होता है, आज जो हमारा रेट है दैट इज़ 10 रुपीज़ स्क्वायर फीट। हम कुछ दुकानें देखते हैं कि कुछ दुकानों को साल का 2,000 रुपये किराया है। खन्नाबल चौक में आपकी शॉप है, उनका क्या हिसाब है? उनका भी रेंट लेते हैं, कितना? एग्जैक्टली तो याद नहीं है कितना 10 लेते रुपये हैं। कि 100 रुपये कितना? नहीं, मुझे नहीं पता है, वो चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर। एग्जैक्टली नहीं पता। तो मुझे आप ये बताइए सर कि जो बिल्डिंग परमिशंस होती है, जो बोका लगता है, कितना नुकसान हो रहा है म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग परमिशंस जो प्रोसेस है वो उतना स्पीडी नहीं है, उतना नहीं भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है बन भी गए, ऑपरेशनल भी हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। इससे कितना नुकसान म्यूनिसिपल काउंसिल को? मैं आपका ये सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, मगर इससे पहले जो आपने हमारा 3 साल में खाली सैनिटेशन तो हमने नहीं किया, डेवलपमेंट में हमने क्या किया मैं वो पूछ लूंगा सर, क्योंकि इस साल तो आप जो 14th फाइनेंस के कमीशन के ग्रांट्स है या 15th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स है वो अभी तक आप खर्च ही नहीं कर पाए हैं। मैं डेवलपमेंट में बोलूँ जी सुनिए, जब से हम आए यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग में जो डेवलपमेंट होता था वो होता था UDS और दूसरा होता था IDMT। UDS डिस्ट्रिक्ट से मिलता है और IDMT मिलता है स्टेट से। वही 30, 40, 70 लाख का काम होता था। ये 70 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 4 लाख का अलग अलग जो होता था, इसमें 10-15 काम साल के होते थे। जब से हम आए हैं अभी तक 300 के करीब हमने काम किए। आपको किसने कहा 14 FC में पैसा हमने खर्च नहीं किया? 14 FC में अभी वर्कर्स में ही खाली, चाहे लेनर्स हो, ड्रेनर्स हो, जो भी पूरे शहर में अभी तक हमने किए, करीबन 5 करोड़ के तो अभी तक हमने जो काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गए लगभग। उसमें से इस वक्त 80%, 70% तो कंप्लीट भी है। और अभी जो हमने रिसेंटली 30 अगस्त को जो हमारा ये हुआ था जनरल काउंसिल, उसमें और हमने 1 करोड़ 23 लाख का वहाँ पर काउंसिल में पास किया। उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बना रहे हैं और भी पाइपलाइन में है। उसके साथ साथ जहाँ पर आपने लाइटिंग की बात की, LED लाइटिंग की बात की, सवाल आपने पूछा, जवाब मेरा देना ज़रूरी है। LED लाइट्स जब से हम आए, कम से कम हमने आज तक 2000 LED लाइटें पूरे शहर में लगाई हुई है। फ़र्क तो है। उसके साथ साथ आप बताइए, मैं सर DC ऑफिस के सामने 2004 से बन रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो क्यों कंप्लीट फिर नहीं हो रहा है? अगर आपके पास इतने फंड्स गवर्नमेंट देती है, वो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा? साहिल साहब, आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर एक चीज़ का जवाब दूंगा,
मगर एक चीज तो कंप्लीट हो जाए ना, लाइट्स लोग का देख रहे हैं। लाइट्स देखिए, नहीं, ये लाइट्स LED लाइट्स का- लाइट्स का एलईडी का तो है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहां से लाइट्स आ रही है, इंस्टॉल करनी है, वो मैं समझ रहा हूँ। एक इतना बड़ा एसेट जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आप पैसा दिया हुआ है, वो उनको हैंड ओवर कब होगा, वो कंप्लीट कब होगा, इस पे कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं, जो हमने म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग से खरीदी है, यहाँ हमने काउंसिल से, वो लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सेंट्रल सर आपकी इनकम 3 करोड़ रुपए, एक्सपेंडिचर क्या है आपकी? सैलरी कंपोनेंट तो 1 करोड़ तो कैजुअल लेबर्स में ही जाता है। देखिए, सवाल पूछते हैं फिर जवाब पूरा, फिर आपको आधी इंफॉर्मेशन लोगों को भी मिलेगी ना। ठीक। पहले लाइट्स में फिर आऊंगा। ठीक। लाइट्स जो खन्नाबल चौक से अलसरवत तक, दूसरा जो खन्नाबल चौक से यहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, ये पे R&B नहीं लगाई हुई थी, R&B ही इनको देखती थी। ठीक। जब हम आए, हमने इसको कहा कि इसका कोई डिसीजन लीजिए, या R&B ठीक करे या हम ठीक करें। फाइनली ये इसका डिसीजन कभी नहीं हो पाया, बट थैंक्स टू डॉक्टर पीयूष सिंगला जी, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई ज्वाइंट, जिसमें उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल हमें बोला कि आप इन लाइटों को आज से म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ठीक करेगी। उसी जिमन में फर्स्ट फेज में आज आप अभी भी यहाँ से निकल जाइए, आप देखिए मेहंदी कदल से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आज आपको सारी लाइटें चल रही है। सेकंड फेज में हमारा खन्नाबल चौक से अलसरवर तक, उस पर हमने सारा की एक डिटेल बनाया हुआ है, कहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत है, कहाँ पर बाकी चीज़ों की एसेसरीज की जरूरत है। वो आने वाले 1 महीने में, 3-4 महीने पहले ही तो उस पर डिसीजन हुआ, उन लाइट्स पर हम काम कर रहे हैं। ठीक।